ये कहानी है सुंदर नगर में रहने वाली एक बहुत ही सुंदर लड़की काव्या की, जो अपने पिता, सौतेली माँ और सौतेली बहन के साथ रहती थी। जब काव्या 6 साल की थी तब उसकी माँ एक बीमारी में गुजर गई। इसके बाद काव्या के पिता मनोहर ने कमला से शादी कर ली। शादी के बाद ही कमला ने काव्या पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। कमला काव्या से हमेशा ही सौतेला व्यवहार रखती थी, जबकि अपनी बेटी किरण को वो बहुत लाड प्यार देती थी। काव्या के पिता बहुत अच्छी वीणा बजाते थे। काव्या जब भी अपने पिता को वीणा बजाते हुए देखती तो वो भी वीणा सीखने का अभ्यास करती। बहुत हो गई संगीत साधना, घर के कामों में भी ध्यान लगा लिया कर। सारे घर का काम पड़ा हुआ है और तू यहाँ वीणा बजाने में लगी हुई है। चल खड़ी हो और बर्तन कर। अरे कमला, अभी तो घर में काम करके आई है काव्या, तो फिर इसे काम पर लगा रही है। कुछ तो सोच, अभी इसकी उम्र ही क्या है, कुछ तो इसकी उम्र का लिहाज कर। तुम चुप रहो। अगर चाहते हो कि मैं इस घर में रहूं तो जिस हिसाब से मैं घर चलाती हूँ मुझे चलाने दिया करो। तुम किरण को वीणा सिखाओ। मैं देख रही हूँ तुम अपनी बड़ी बेटी पर ज्यादा ध्यान देते हो और अपनी छोटी बेटी पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। और तू मेरे साथ चलकर घर के काम कर। मैं दोनों में फर्क नहीं रखता, पर किरण वीणा नहीं सीखती। अभी थोड़ी देर में देखना उठकर खेलने चली जाएगी। किसी भी काम में लगन होना बहुत जरूरी है। माँ, मुझे वीणा नहीं बजानी, मुझे खेलना है। चुपचाप यहाँ बैठ और वीणा बजा। अगर तू खेलने गई ना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तुम इसे वीणा बजाना सिखाओ। तुम भी यहाँ से नहीं हिलोगे। कमला ऐसे ही जबरदस्ती किरण को वीणा बजाने के लिए बैठा देती थी, पर किरण का मन वीणा बजाने में लगता ही नहीं था। जब रात को सब सो जाते तब काव्या कमला से छुपकर वीणा बजाने का अभ्यास करती। धीरे धीरे समय बीता। काव्या और उसकी छोटी बहन किरण दोनों बड़ी हुई, पर अभी भी कमला ने काव्या के साथ अपने व्यवहार को नहीं बदला था। माँ, मैंने सारा खाना बना दिया है, बस कपड़े धोने रह गए, वही धोने जा रही हूँ। हाँ तो जा, मेरे सिर पर क्यों खड़ी है? बना दिया है ना, खा लूंगी। जब देखो सिर पर मंडराती रहती है। कमला, मैं बनिए की दुकान से राशन लेने जा रहा हूँ, क्या क्या लाना है बता दे। बापू, अकेले थक जाओगे, मैं साथ चलती हूँ, कपड़े में आकर धो लूंगी। जा तो रही है, पर वहाँ से आकर ये मत कहना कि तू थक गई है। कपड़े तुझे ही धोने पड़ेंगे। कमला, थोड़ा बहुत काम किरण को भी बोला कर, अब वो छोटी नहीं है। जब देखो मेरी बेटी के पीछे ही पड़े रहते हो। अरे वो अपनी सहेलियों के साथ मेला घूमने गई है, जब आएगी तभी तो कोई काम बोलूंगी। कोई बात नहीं बापू, मैं सब काम कर लूंगी। अभी पहले राशन ले आते हैं। काव्या अपने पिता के साथ राशन लेने के लिए चली जाती है। तभी नगर के कुछ सिपाही ऐलान कर रहे थे। सुनो सुनो सुनो, सभी नगरवासी ध्यान से सुनो। राजकुमार वीरसेन के जन्म दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर महारानी सुनैना देवी और महाराज दिग्विजय सिंह जी ने महल में एक विशाल वीणा वादन उत्सव रखने की घोषणा की है। राजकुमार वीरसेन को संगीत से बहुत प्रेम है, इसीलिए वो अपनी जीवन संगिनी भी उसी को बनाना चाहते हैं जो संगीत में रुचि रखती हो। इसीलिए उन्होंने यह वीणा वादन उत्सव रखवाया है। राजकुमार वीरसेन को जिस भी कन्या की बजाई हुई वीणा मन को भा गई, उसी से ही राजकुमार वीरसेन विवाह करेंगे। नगर में अमीर गरीब किसी भी घर की कन्या इस प्रतियोगिता में भाग ले सकती है। राजकुमार वीरसेन का कहना है कि कन्या माँ सरस्वती की परम भक्त होनी चाहिए तथा संगीत से भी उसे उतना ही प्रेम होना चाहिए जितना कि राजकुमार वीरसेन को है। इसीलिए आप सभी इस प्रतियोगिता में भाग लेने की तैयारी कर सकते हैं। सुनो सुनो सुनो, सभी नगरवासी ध्यान से सुनो। काव्या, तुम्हें इस प्रतियोगिता में भाग जरूर लेना चाहिए। मैं जानता हूँ माँ सरस्वती की कृपा से तुम ये प्रतियोगिता जरूर जीतोगी। काव्या के पिता की आंखों में एक आशा की किरण जग गई थी। काव्या ने अपने पिता के कहने पर वीणा का अभ्यास करना शुरू कर दिया, पर कमला नहीं चाहती थी कि काव्या इस प्रतियोगिता को जीते। कमला अपनी सहेली के कहने पर एक तांत्रिक के पास जाती है। अपनी बेटी कमला के भोजन में ये राख मिला देना, तुम्हारी बेटी हमेशा के लिए वीणा बजाना भूल जाएगी। लाओ अब सोने के कंगन मुझे दो। हाँ हाँ देती हूँ तांत्रिक बाबा, बहुत पहुँचे हुए तांत्रिक बाबा हैं। इनकी दी हुई किसी भी चीज का कोई काट नहीं। अब तेरी उस सौतेली बेटी की शादी राजकुमार से नहीं हो पाएगी। यही तो मैं चाहती हूँ। अब देखती हूँ कैसे राजकुमार से काव्या की शादी होती है। धन्यवाद तांत्रिक बाबा। तांत्रिक से पुड़िया लेकर कमला घर आती है और चुपके से काव्या के भोजन में राख मिला देती है। अगले दिन जब काव्या वीणा लेकर बैठती है तो उसे कुछ याद ही नहीं रहता। वो वीणा बजा ही नहीं पाती। काव्या बेटी, क्या हुआ? वीणा बजाओ। पिताजी, पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है मैं वीणा बजाना भूल गई हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम तो बचपन से वीणा बजा रही हो, यह असंभव है। घबराओ नहीं बेटा, बजाओ। नहीं पिताजी, मेरे से नहीं बज रही। पता नहीं क्या हो गया, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। पिता के कहने पर भी वो वीणा नहीं बजा पा रही थी। काव्या और उसके पिता दोनों परेशान हो गए। अगले दिन वीणा वादन उत्सव था, पर काव्या कुछ कर ही नहीं पा रही थी। हे माँ सरस्वती, आप तो संगीत की देवी हो, आप वीणा वादिनी हो। आपकी कृपा से ही मैंने बचपन से वीणा बजाना सीखा, पर आज मैं अपनी संगीत विद्या भूल गई हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा माँ कि मैं क्या करूँ।
पिताश्री चाहते थे कि कल मैं महल में होने वाली वीणा वादन उत्सव में भाग लूं, पर मुझे तो वीणा बजानी ही नहीं आ रही। मैं वीणा बजाना कैसे भूल गई माँ? मैं आपके द्वारा दी हुई उस संगीत की कला को कैसे भूल सकती हूँ? मैं कल नहीं जा पाऊंगी माँ, पिताजी का सपना टूट जाएगा। कमरे में एक प्रकाश फैल जाता है। श्वेत वस्त्रों में, हाथों में वीणा धारण किए हुए माँ सरस्वती प्रकट होती हैं। काव्या, चिंता मत करो, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे विवाह के लिए जो स्वप्न देखा है वो कभी नहीं टूटेगा, क्योंकि तुम मेरी परम भक्त हो और तुम्हें संगीत अति प्रिय है। तुम बहुत सुंदर वीणा बजाती हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा विवाह राजकुमार वीरसेन के साथ हो, क्योंकि राजकुमार वीरसेन भी मेरा परम भक्त है और वीरसेन को भी संगीत अति प्रिय है। इसलिए मैं तुम्हें अपनी जादुई वीणा दूंगी, जिसे बजाकर तुम वीणा वादन प्रतियोगिता को अवश्य जीतोगी। मेरा जो भी भक्त सच्चे हृदय से मेरी उपासना करता है, विद्या का सम्मान करता है, मैं उस भक्त की सहायता अवश्य करती हूँ और अपने उस भक्त को ज्ञान का प्रकाश दिखाती हूँ। ये लो काव्या, मेरी जादुई वीणा, इसे बजाते ही तुम्हें अपना सीखा हुआ संगीत याद आ जाएगा। सदा खुश रहो, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। काव्या को अपनी जादुई वीणा देकर माँ सरस्वती अंतर्ध्यान हो जाती हैं। काव्या अपने पिता के साथ महल में पहुँचती है। वीणा वादन उत्सव प्रारंभ हो गया था। उसने माँ सरस्वती का नाम लेकर उनकी जादुई वीणा को बजाना प्रारंभ किया और माँ सरस्वती के चमत्कार से काव्या को अपना भूला हुआ संगीत याद आ गया। काव्या ने वीणा के तार छेड़े और उसमें से बहुत ही सुंदर ध्वनि उत्पन्न हुई। काव्या की वीणा सुंदर सुंदर संगीत की तरंगे उत्पन्न कर रही थी। सब उस वीणा की ध्वनि का आनंद ले रहे थे। सबने काव्या की बहुत प्रशंसा की। पिताश्री, माताश्री, मुझे काव्या पसंद है। मैं जानता हूँ काव्या पर माँ सरस्वती की अति कृपा है। आज उसकी बजाई वीणा देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। अगर काव्या को कोई आपत्ति न हो तो मैं उससे आज ही विवाह करना चाहता हूँ। काव्या देखने में भी बहुत सुंदर है और वीणा भी बहुत सुंदर बजाती है। हमें काव्या पसंद है पुत्र। मैं भी इस बात को महसूस कर रही हूँ कि काव्या पर माँ सरस्वती की असीम कृपा है। काव्या, तुम्हें हमारे पुत्र से विवाह करने में कोई आपत्ति तो नहीं है ना? रानी माँ, जैसा पिताजी कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। महाराज, महारानी, मुझ गरीब पिता के लिए तो ये बहुत गर्व की बात है कि मेरी बेटी आपके राजघराने की बहू बनेगी। मुझे इस विवाह से कोई आपत्ति नहीं। और फिर माँ सरस्वती की कृपा और चमत्कार से काव्या का विवाह राजकुमार वीरसेन के साथ हो जाता है। सलोनी कौशल्या की बड़ी बहू थी, जबकि सुनैना छोटी। सलोनी का रंग काला था और वो गरीब घर से थी, इसलिए कौशल्या उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। ना जाने हमारे नसीब कैसे थे जो ये कल्लो हमारे घर की बहू बनकर आ गई। जैसे खुद है ऐसे इसने बच्चे भी जने हैं। पता नहीं अशोक को इसमें क्या पसंद आया था। जबकि कौशल्या की छोटी बहू दिखने में सुंदर थी और अमीर परिवार से थी, इसलिए वो उसके ही गुणगान करती। भले सलोनी घर का सारा काम करती, लेकिन फिर भी वो हर वक्त उसे जलील करती रहती। फिर शादी के कुछ समय बाद ही सलोनी की देवरानी सुनैना ने घर में कलेश करना शुरू कर दिया और उसने अलग होने का फैसला लिया। अपने पिता से कहकर उसने अपने लिए अलग बड़ा घर बनवा लिया, जिसमें वो अपने पति के साथ रहने लगी। कौशल्या लालची थी, इसलिए उसने भी सुनैना के साथ ही रहने का फैसला किया। अब सलोनी और अशोक अपनी पुरानी झोपड़ी में ही रहने लगे। अशोक के 2 बच्चे थे, 10 साल की पिंकी और 7 साल का अर्जुन। अशोक खेती करके अपने घर का खर्च चलाता था। एक रोज, बच्चों, आज तुम्हारे बाबा खेतों में खाना लेकर नहीं गए हैं। आज उन्होंने खेतों में पानी चलाया हुआ है, तो मैं उन्हें खाना देकर आती हूँ और तुम लोग मेरे पीछे से कोई शरारत नहीं करना, ठीक है? ये कहकर सलोनी अशोक को खेतों में खाना देने चली गई। कुछ देर बाद खेतों में पहुंचकर उसने अशोक की काम में मदद की, फिर उसे खाना देकर घर लौट आई। लेकिन उसे क्या पता था कि ये उसकी अशोक से आखिरी मुलाकात होगी। उसके जाने के बाद खेत में अशोक खाना खाने बैठा ही था कि तभी अचानक से बिजली का एक तार टूटा और खेतों में भरे हुए पानी में आकर गिर गया। अशोक की मौके पर ही मौत हो गई। ये सब ना इस कलमुही की वजह से है। यही है मनहूस। ये कल्लो की काली किस्मत खा गई मेरे बेटे को। अशोक के मरने के बाद अब घर की सारी जिम्मेदारियां अकेली सलोनी पर आ गई और हालात ऐसे हो गए कि खाने के लिए राशन भी खत्म होने लगा। हे माता रानी, घर में तो राशन ना के बराबर बचा है। अब मुझे कुछ काम ढूंढना होगा। कुछ दिनों बाद नवरात्रि भी आने वाले हैं।
सलोनी दुर्गा माँ की बड़ी भक्त। वो हर साल रोज सुबह शाम दुर्गा माँ की भक्ति करती थी और नवरात्रों में सच्चे मन से आराधना करती थी। वो हाथ जोड़कर दुर्गा माँ से प्रार्थना कर रही थी। तभी वहां सुनैना आ जाती है। मुझे एक नौकरानी की जरूरत है, आप चाहो तो मेरे घर पर नौकरानी का काम कर सकती हो। ठीक है देवरानी जी, मैं कल से काम पर आ जाऊंगी। अब सलोनी सुनैना के घर नौकरानी का काम करने लगी, जिसके बदले वो उसे रात का बासी खाना और महीने के 500 रुपए देती। अब वो उन बासी रोटियों को खुश होकर खा लेते। हे दुर्गा माँ, उनके जाने के बाद आज हमें ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं। मेरे बच्चे बासी खाना खाने को मजबूर हैं। मुझ पर ना सही, लेकिन कम से कम मेरे बच्चों पर तो रहम करो माँ। देवलोक में नारद ये सब देख रहे थे। वो परेशान होकर माँ दुर्गा से बोले, हे दुर्गा माँ, सलोनी आपकी कितनी बड़ी भक्त है, लेकिन फिर भी उसे अपने पति से बिछड़ने का दुख भोगना पड़ा, और अब ऊपर से ऐसे ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं। हे नारद, किसी के जन्म और मरण पर मेरा वश नहीं है। ये सब तो तुम्हारे नारायण का काम है, और जिसकी जितनी लिखी होती है वो उतनी ही भोगता है। मैं तो केवल अपने भक्तों के दुख दूर कर सकती हूँ, और अभी सलोनी की मदद के लिए ये उचित समय नहीं है। जितने कष्ट उसे भोगने लिखे हैं वो तो उसे भोगने ही होंगे। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। सलोनी जब भी अपनी देवरानी के घर काम पर जाती तो उसकी देवरानी और उसकी सास उसे कोई न कोई ताना देती ही रहती। अरे ओ कल्लो, सब बर्तनों को अच्छे से धोया कर समझी, इनमें अपनी शक्ल की तरह कालिकपन मत छोड़ दिया कर। अरे माँ जी, अब जैसी इसकी शक्ल है वैसी तो ये काम करेगी ना। वो तो मेरी मजबूरी है कि मुझे कोई काम वाली मिली नहीं तो मैं इसे कभी काम पर नहीं रखती। कुछ दिनों बाद नवरात्रि का त्योहार आ जाता है। सलोनी पूरे मन से अब नवरात्रि के व्रत रखती है। ऐसे वो सभी नवरात्रि व्रत रखती है। एक दिन, माँ बड़ा मजा आएगा, अब तो हमें कई दिनों बाद पूरी हलवा और चने खाने को मिलेंगे। लेकिन मेरी पगार मिलने में तो अभी 1 हफ्ता बाकी है। कोई बात नहीं, सुनैना से मांग कर देखती हूँ। सलोनी सुनैना से एडवांस में पैसे मांगती है, लेकिन वो उसे मुश्किल से 100 रुपए ही देती है, जिससे वो थोड़ा सा आटा, थोड़ी सूजी और चने ले आती है। लेकिन वापस लौटते वक्त एक ऑटो से उसकी टक्कर हो जाती है, जिससे वो सड़क पर गिर जाती है और उसके हाथ में चोट लग जाती है। तभी एक औरत अम्बा वहाँ आती है और उसे डॉक्टर के पास ले जाती है। आपके हाथ में गहरी चोट लगी है, अब आपको कम से कम 1 हफ्ते तक ये प्लास्टर बांध कर रखना होगा, और ये दवाइयां समय से ले लेना। शुक्रिया डॉक्टर साहब, ये लीजिए आपकी फीस। लेकिन आज तो मुझे कंजक पूजन करना है, मैं प्रसाद कैसे बनाऊंगी? आप घबराइए मत, माँ दुर्गा के नाम का प्रसाद मैं बना दूंगी। आपने पहले ही मेरी बहुत मदद कर दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अम्बा सलोनी के साथ उसके घर आ जाती है और रसोई में जाकर हलवा, पूड़ी और चने बनाकर तैयार कर लेती है। पूरे घर में बड़ी ही अच्छी महक फैल जाती है। कुछ देर में वहां पर कई सारी कंजक आ जाती हैं। उन सबको भोग लगाने के बाद भी वो प्रसाद खत्म ही नहीं होता। ये सब देख सलोनी हैरान रह जाती है। सभी कंजकों के जाने के बाद सलोनी की नजर पैरों की उन छाप पर पड़ती है जो रसोई में होती है। वो झट से जाकर अम्बा के पैरों में गिर जाती है। मैं जानती हूँ माँ, ये आप हैं, मुझे दर्शन दो माँ, मुझे दर्शन दो। फिर दुर्गा माँ अपने असली रूप में आ जाती है और सलोनी और उसके दोनों बच्चों को सदा खुश रहने का आशीर्वाद देती है। सलोनी का घर सोने के भंडार से भर जाता है और अब वो काफी ज्यादा अमीर हो जाती है। अब सुनैना और कौशल्या को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन सिवाय पछतावे के उनके पास कोई चारा नहीं था।